अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैंक की जिसके स्टॉक ने पिछले 2 सालों में ₹51 से जंप किया 400 रुपए तक, और इसके साथ साथ इस वक्त ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड दूसरी बड़ी कंपनी है। इसके अलावा डिपॉजिट्स के साथ ये दूसरा बड़ा बैंक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट कैप इस वक्त 1.02 ट्रिलियन रुपीस हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या वाकई लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ हाई डिविडेंड का एक शॉर्ट टर्म फायदा? आज हम नंबर्स के साथ, फैक्ट्स के साथ डिटेल में समझेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या चैलेंजेस इसको पेश आ सकते हैं 2026 में। ये सकते हैं वीडियो भी जाना। तो सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि आई रियली अप्रिशिएट कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं और इनके ऊपर कमेंट्स भी करते हैं और इसको लाइक भी करते हैं। आप इसमें हमें सपोर्ट का सिलसिला जारी रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इनसाइट्स होती हैं, और आप देख रहे होंगे हम क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, चूँकि ये सब कुछ फ्री में हो रहा है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यही एक तरीका है हमें आपकी तरफ से एनकरेजमेंट हासिल करने का। थैंक यू। यूबीएल एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बैंक है जिसकी अर्निंग्स इस वक्त अपने साइकिल की पीक पर हैं, वैल्यूएशन लो है और डिविडेंड अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स, क्रेडिट क्वालिटी और पाकिस्तान की इकोनॉमी से क्लोजली लिंक्ड है। पहले तो ये समझते हैं कि यूबीएल करता क्या है। यूबीएल पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में से एक है। यूबीएल प्रोवाइड करता है रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, लोन्स, डिपॉजिट्स, ट्रेड फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। ये बैंक पूरे पाकिस्तान में लाखों कस्टमर्स और हजारों ब्रांचेस के साथ ऑपरेट करता है। यूबीएल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसकी पहली वजह यह है कि यूबीएल एक लार्ज स्टेबल बैंक है। दूसरी वजह यह है कि इसकी अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त यूबीएल की जो अर्निंग पर शेयर है वो 50 रुपए से ज्यादा है। तीसरी वजह यह है कि यूबीएल रेगुलरली अच्छा डिविडेंड देता है और इसकी जो करंट प्राइस पे डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 8% के करीब है। चौथी वजह यह है कि यूबीएल की जो मेजॉरिटी ओनरशिप है वो एक स्टेबल ग्रुप, बेस्ट वे ग्रुप के पास है, जो गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं यूबीएल के की नंबर्स की जो इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पीएसएक्स के मुताबिक जो यूबीएल की करंट मार्केट कैप है वो 1.02 ट्रिलियन रुपीस है। इसी वजह से यूबीएल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। इसकी शेयर प्राइस इस वक्त एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो 409 रुपए है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो 7 से 8 के दरमियान है। इसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 8% या उससे ज्यादा है। ये नंबर्स ये दिखाते हैं कि जो मार्केट है वो यूबीएल को लो वैल्यूएशन पर प्राइस कर रही है, जबकि इसके जो अर्निंग्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। यूबीएल पैसे कैसे बनाता है? यूबीएल 3 तरीके से पैसे बनाता है। नंबर 1, लोग जो इसमें डिपॉजिट्स करते हैं। किसी भी बैंक की सक्सेस का जो राज है वो उसके हाई नंबर ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, और उसमें से भी देखा ही जाता है कि कितने उसके करंट डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि जो करंट डिपॉजिट्स होते हैं उनमें जो बैंक की कॉस्ट होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट के केस में। तो बैंक ये प्रेफर करते हैं कि जो करंट अकाउंट हैं उसकी परसेंटेज बढ़ाई जाए ओवरऑल डिपॉजिट्स का। ओवरऑल जो इनके डिपॉजिट्स हैं वो 4.8 ट्रिलियन के हैं, जबकि उनमें से जो 50% है वो करंट डिपॉजिट्स हैं, विच इज़ 2.4 ट्रिलियन, विच इज़ सिग्निफिकेंट। कोई भी बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसे स्प्रेड भी कहते हैं, उससे अपने पैसे बनाता है। पहला सोर्स ऑफ इनकम नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। बेसिकली दैट इज लोन्स पर लिए गए इंटरेस्ट और डिपॉजिट्स पे दिए गए इंटरेस्ट का फर्क। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो बैंक्स की अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं। इसी साल में यूबीएल ने सिल्क बैंक को भी एक्वायर किया है, जिसकी वजह से सिल्क बैंक के जितने भी कस्टमर्स थे और डिपॉजिट्स थे वो अब यूबीएल के पास आ चुके हैं। दूसरा सोर्स फीस और कमीशंस होते हैं, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की फीस होती हैं, रिमिटेंसेस होती हैं और इसके अलावा ट्रेड फाइनेंस होती है। तीसरा सोर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, जो स्टेबल इनकम देती है। जैसा कि कुछ बैंकों ने 2 साल पहले जो इंटरेस्ट रेट जब हाई था उसके ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट को लोन दिया था जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे था, जिसकी वजह से उनको उसी हायर इंटरेस्ट रेट पे एक फिक्स इनकम आ रही है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स की। नंबर 1, ये एक लार्ज एस्टैब्लिश्ड बैंक है जिसका नेशन वाइड नेटवर्क है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ज्यादा रही है, जो बैंकिंग सेक्टर में एक्सेप्शनल है। कंसिस्टेंट डिविडेंड्स और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन यूबीएल को इनकम इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाती है। अब इसकी वीकनेसेस या कमजोरियों पे बात करते हैं। यूबीएल की अर्निंग्स इंटरेस्ट रेट साइकिल पर हैवीली डिपेंड करती हैं, ऑल्दो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर एज वेल कि
जो जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं। जैसे रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है और 10.5% पे वो इसको लेके आए हैं, तो इसकी वजह से जो ओवरऑल कैश रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाते हैं, तो वो उसको थ्रू वो डिपॉजिट्स भी करवाते हैं, तो नंबर ऑफ डिपॉजिट्स बढ़ जाते हैं और ये बैंक्स के लिए खुशाइंद है। दूसरी इसकी जो वीकनेस है, फी बेस्ड इनकम का जो शेयर है वो अभी भी लिमिटेड है, साइकिल ड्रिवन है, परमानेंट नहीं। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। लोन ग्रोथ सस्टेन रहने पर अर्निंग्स स्टेबल रह सकती हैं। डिजिटल बैंकिंग, ऐप पेनिट्रेशन और फिनटेक पार्टनरशिप्स न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स जनरेट कर सकती हैं। यूबीएल की ऐप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ जिनकी कॉर्पोरेट बैंकिंग ऐप है दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। खुद भी इनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप का काफ़ी सालों से यूज़र हूँ और इसके साथ साथ जो इनका कॉर्पोरेट बैंकिंग का पोर्टल है वो भी मैं कुछ सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सोर्स बन सकती है। अब अगर थ्रेट्स की बात करें, क्या चीज़ें इसकी ग्रोथ को कर्टेल कर सकती हैं गोइंग फॉरवर्ड, तो उनमें इंटरेस्ट रेट कट्स हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उसकी वजह से इनकी ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। रेगुलेटरी और टैक्स चेंजेस प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। फिनटेक कंपटीशन फीस और ट्रांजैक्शन इनकम को चैलेंज करता रहेगा क्योंकि जो नए डिजिटल बैंक्स आ रहे हैं वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं इनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू के। अभी यूबीएल का जो शेयर है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर अर्निंग पर शेयर तकरीबन 50 रुपए है और हम एक कंजर्वेटिव प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8 से 10 एज्यूम करें तो इसकी फेयर वैल्यू तकरीबन 400 से 500 रुपए बनती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट मजीद गिरते हैं तो ये इसकी तो अर्निंग्स नॉर्मलाइज हो सकती हैं और जो वैल्यूएशन है वो प्रेशर में आ सकती है। इसलिए सिर्फ डिविडेंड दे के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। अब बात करते हैं यूबीएल के 2026 के कैटलिस्ट की। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ना सिर्फ इस कंपनी को बल्कि इसके स्टॉक को ऊपर लेके जा सकती हैं 2026 में। अगर 2026 में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है और लोन डिमांड इंप्रूव होती है तो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ पॉसिबल है। यूबीएल की डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन और ब्रांच लाइट मॉडल्स उसके साथ साथ जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट कर सकती है। फी बेस्ड इनकम का एक्सपेंशन इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंस को कम कर सकता है। ये वो चीजें हैं जो यूबीएल को 2026 में री रेट करवा सकती हैं। अब ये देखते हैं कि यूबीएल का स्टॉक किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए मौजू है। अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो लो प्राइस टू अर्निंग एक प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप मैक्रो वोलेटिलिटी से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर अपने पोजीशन साइज को लिमिटेड रखें। अब मैं अगर इसको कंक्लूड करूं तो यूबीएल पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। 8 ट्रिलियन रुपीज की कंपनी विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स एंड अट्रैक्टिव डिविडेंड, लेकिन मैक्रो और रेट साइकिल रिस्क के साथ। स्मार्ट इन्वेस्टर्स नंबर्स को ही नहीं बल्कि इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है इसको भी समझता है। और आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अभी जैसे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कम करके उसको 10.5% पे लेके आए हैं, तो अब आगे ये देखने में आ रहा है कि अगले 5 से 6 महीने में इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे शायद नहीं जाएगा, लेकिन उसके बाद तो बुक की जा सकती है इसको सिंगल डिजिट में लेके जाया जाए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए अच्छा वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आएँ। और इसके साथ साथ कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि 2026 में यूबीएल की ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा कैटलिस्ट क्या हो सकता है। और आपकी तरफ से मिलने वाले अच्छे कमेंट के ऊपर हम कोई ना कोई आपको गिफ्ट ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।